हसन साहब, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विफाकी बजट में वज़ीर-ए-आज़म की सरकारी रिहाइश का और अखराजात 72 करोड़ से बढ़ाकर 86 करोड़ कर दिए गए हैं। वो किफ़ायत शायरी और सादगी मुहिम का क्या हुआ? सब फ्रॉड। पता नहीं, आप लोग यू आर मच यंगर, आप लोग इस तरह की चीज़ों को संजीदगी। मैं इस तरह किसी का कोई स्टेटमेंट पढ़ता हूँ जिसमें अवाम दोस्ती वगैरह को इस तरह का ड्रामा किफ़ायत शायरी कुछ भी नहीं, झूठ रत्ब याबस। या कमाल। वज़ीर आज़म हाउस की गाड़ियों के लिए 9 करोड़ रुपए का बजट, वज़ीर आज़म हाउस की डिस्पेंसरी के लिए 1 करोड़ 44 लाख। वो थोड़े नखरे नहीं मुकदे, यही थोड़ी औकात है वो चाहो बारों मेहमान होते। अच्छा चलो वो भी मैं कहता हूँ कर लो, लेकिन ये अपने नज़ले ज़ुकाम सर दर्द कमर दर्द इंग्लैंड पहुँच गया तो स्विमिंग कर ली तो फलाना कर लिया। अच्छा वो यार अंदाज़ा लगाओ, उधर तो लंदन न्यूयॉर्क डिस्पेंसरी के लिए 1 करोड़ 44 लाख, आगे चलें वज़ीर आज़म हाउस के बागीचे के लिए 4 करोड़ 48 लाख रुपए। उजड़े बागां दे गालड़ पटवारी, गालड़ समझते हो? नहीं। गुलहरियाँ, उजड़ा बाग है और एक गालड़ पटवारी बने। अच्छा वज़ीर आज़म के दौरों के लिए 60 लाख रुपए, पीएम चैरिटी के लिए, अच्छा बात सुनो, पीएम चैरिटी के लिए 42 लाख। ये शर्मनाक नहीं? चैरिटी होती है जेब से, ये चैरिटी तुम हलवाई की दुकान पे नाना दादा सारे दी फातिया कदी चैरिटी हो, कमी है तो देखो वो 42 लाख। वो तो पता नहीं की थे अपने चमचे चमाटा च गया, उन्होंने अगे चमचिया चमाटा च वंड वुंड के तो फारग हो जाएंगे। अच्छा, और जो कैबिनेट है आपकी उसके अखराजात में 2 गुना इजाफा। ये पाकिस्तानियों सुन लो, और अगर सिर्फ सुनने तक ही रहना है तो फिर मेरे प्यारे हमवतनों, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो वो कम है। वफाकी और वज़रा ममलकत की तनख्वाहों मराहत के लिए बजट 27 करोड़ से बढ़ा के 50 करोड़ 54 लाख। अच्छा, इसी तरह मुआवनीन वगैरह सेंट्रल कार पूल के लिए 62 करोड़ रखने की तजवीज़। अवाम पर टैक्स, यूरोप और अमेरिका के दौरे, प्रोटोकॉल, याशियाँ मुगलों वाली, लेकिन अवाम भी बराबर के ज़िम्मेदार। बात सुनो, ये मेरा ख्याल है हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके है कि उन्होंने कहा कि तनख्वाह मज़दूर के बराबर। पता लगा उन्होंने कहा बेड़ा तर गया हुए, इतनी तो गुजारा ही नहीं होगा। मज़दूर की तनख्वाह बढ़ाई। एक वो लोग थे, नाम उनके बेचते हैं। हम हैं मुनाफ़क़त के समंदर की मछलियां। मेरा कोई दुश्मन हो, काफिर हो, फलाना, मुझे नहीं, वो इतना नहीं मुझे इरिटेट करेगा जितना ये दरूपिये टोटल। आगे चलो, आगे चलते हैं सर साहब। हुकूमत ने विफाकी बजट में 50,000 से 1 लाख तक तनख्वाह लेने का टैक्स 2.5% कम कर दिया, यानी तकरीबन 2,000 रुपए का रिलीफ। इस रिलीफ पर क्या कहेंगे? ये रिलीफ डंडे दी शक्ल च मेरे हाथ आ जाए और पसंदीदा बंदा मेरे काबू चढ़ जाए, फिर मैं कुछ कहूँगा। देखो, एक आम मोटरसाइकिल वाला अगर रोज़ाना 1 लीटर पेट्रोल डलवा रहा है तो उसका मतलब है कि वो 120 रुपए रोज़ के हुकूमत को टैक्स के की मद में दे रहा है। डो भी मरो। अच्छा, ये 70,000 की मोटरसाइकिल के मालिक से उन्हें भी छड़ नहीं रहे, लुट रहे ने। 3600 रुपये महीने का टैक्स लेते हैं। करोड़ों रुपए जिसकी रोज़ाना आमदन लाखों में है, कारोबार या डिपार्टमेंटल स्टोर दरमियाना सही है, वो तो जिम्मेदार नहीं जा सकते। वजह वो माफिया है, निचोड़ के रख देगा। हालांकि इनको ये नहीं पता कि ये ऑलरेडी धुतकारे जा चुके हैं। ये जो एक ख़ास तरह की क्लास और कम्युनिटी थी, उन्होंने इनको कारोबारी दे के अब वो इनसे बहुत बुरी तरह। अच्छा, ये जो हातम ताई की कब्र पे फ्लाइंग किक्स मार रहे हैं, ये ऊँट के मुंह में ज़ीरा भी नहीं है। करते क्या हैं ये? ऊपर वाली जेब में 2,000 रुपये डाल के, साइड पॉकेट से 2,500 रुपया डाल के 4,000 दूसरी साइड वाली जेब से निकाल लेते हैं। अच्छा, ये अब नून लीग शून लीग नहीं, ये इश्तिहार लीग है, ऐलान लीग है। रिलीफ के ऐलानात, इश्तिहार,
और बात सुनो, लाखों बच्चियों की शादियां उसने थी, कैलकुलेट करके देखो इन्होंने अब तक अवामी खर्चे पे कितना इन्होंने शोर मचाया हुआ है। इनको इतनी भी अकल नहीं है कि बंदा यू फील रिपल्स्ड। हमारे सूफी शायर ने बहुत पहले इनको भांप लिया था। क्या नीचा दी अशनाई कोलों फैज किसे ना पाया, किक करते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। और नीच कोई ज़ात नहीं है, रवैये का नाम है। नीच नाम नेहाद किस्म का कोई अच्छी ज़ात बरादरी का भी ज़ात नहीं है, ये नीच रवैया है। तो बस ठीक है, हर गुच्छा 5 करोड़ गुच्छा जेड़ा टपक रहा है, मौज करो, अच्छा है। हसन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हालिया वफाकी बजट को अवाम दुश्मन अशराफिया नवाज IMF बजट करार देकर मुस्तरद कर दिया। वो ठीक किया उन्होंने, अवाम भी मुस्तरद कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने केड़ी को तोप चलाई, यार बंदा यही कह रहा है। अच्छा, एक बात इन्होंने बेहुदा की है, मुस्तरद कर दिया है। ओए IMF की भीख पे तो तुम चल रहे हो और जिंदा हो, हाउ डेयर यू। यानी मांगने वाला हाथ थप्पड़ के लिए उठ सकता है, ये है अमीर फजूल। अच्छा, जहां तक बात है अवाम दुश्मन अशराफिया नवाज, सुबहान अल्लाह, ये टर्म आपने इस्तेमाल की है या अखबारों ने की है या तहरीक इंसाफ ने जिसने भी किया है, कमाल कर दिया है। लेकिन इस अशराफिया नवाज में नवाज का मतलब नवाज शरीफ ना समझा जाए तो बेहतर है। पाकिस्तान को नवाज तो कैसा नवाजा फिर अगले ने जी। हज़रत वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम इक़्तिसादी इशारे मुस्बत है, पाकिस्तान टेक ऑफ पोजीशन पर आ गया। टेक ऑफ 77 साल ये टैक्सिंग की करता रहा है एयरपोर्ट से, 77 साल च टैक्सिंग होती रही। अब टेक ऑफ हाले नहीं हुआ, टेक ऑफ पोजीशन में आ गया है। ये स्टेटमेंट जो है, पढ़ा लिखा बंदा जरा भी होता जो किसी ने वो चपड़ के नाती है मुंशी ने लिख के दी होगी, उसका मुंह पे मारता कि तमाम इक़्तिसादी इशारे वो इशारे मार गोली या पाई अवाम नूं देख वो की कहते टेक ऑफ पोजीशन में। यानी हाले तक एयरपोर्ट ते ना लुडियां पांदा फिर जहाज, 77 साल हो गए अभी टेक ऑफ नहीं, टेक ऑफ की पोजीशन में। अब अनदर 77 ईयर्स फिर वो टेक ऑफ करेगा, फिर वो ऐसे लेवल पे आएगा, फिर एक और 77 साल। ओके, ट्रक दियाँ बत्तियाँ मगर लाया, चलो देखते हैं उड़ान कब भरता है। देखो पाकिस्तान बनने के बाद आज तक हमारी कितनी नस्लें खाई गई हैं, इनको 2 से ज़रब दे लो, आने वाले दिनों की समझ आ जाएगी। पता नहीं कितनी जनरेशन्स, मैंने कभी कैलकुलेट नहीं किया कितनी जनरेशन्स जो है वो ये लोग निगल गए हैं किसी ख़ास बंदे की। ये जो सियासतदान है, खुदा, ये देखो माली फहाशी, फिर मुझे याद आई ख्वाजा आसिफ का ये लफ्ज़। ये ख्वाजा साहब पहली बार नहीं हुआ, हुजूर से इश्क हमारा अपनी जगह पे। उन्होंने कहा था कि जब कुछ लोगों के पास ज़रूरतों से बहुत ज़्यादा जमा हो जाए तो समझ लो बहुत ज़्यादा लोग बुनियादी ज़रूरतों से महरूम रह गए। नहीं समझ आनी ये बात, जागीरदारियाँ फलाना मैफियाज पाले खुद भी पल रहे हैं उन्होंने नाल। चलो ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, कुछ रोज़ कबल आलमी बैंक की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान में गुर्बत का शिकार आबादी 39.8 से बढ़कर 44.7% हो गई है। दूसरी तरफ हुकूमती नुमाइंदगान मुसलसल दावे कर रहे हैं कि महंगाई 60 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। ये कैसे हो सकता है कि महंगाई कम तरीन सतह पर आ जाए और गुर्बत बढ़ जाए? ये क्या कहानी है, ज़रा समझाइएगा। नहीं, कोई कहानी नहीं है, फ्रॉड है, धोखा है, झुर्लू है, डबलशाह हैं सारे। अच्छा, मुझे ना वर्ल्ड बैंक की कोई रिपोर्ट चाहिए, ना इनका कोई बयान चाहिए। आप घर से बाहर निकलो, लाहौर शहर का एक आध चक्कर लगाओ तो सारी कहानी समझ आ जाएगी। कदम कदम पे देखो प्रॉब्लम क्या है इस मुल्क का बहुत। लेकिन ये चूँकि बैंकरप्ट लोग हैं फिक्री तौर पे, ये रोटी की तंगी इंसान तो क्या आदमी भी नहीं रहने देती। ये गौर करना,
मुफलिसी हिस्से लिताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। भूख की ना कोई अखलाकियात होती है, ना समाजियात होती है, कुछ भी नहीं। ये जो कुछ तुम अखबारों में पढ़ते हो, ये क्या है? ये भूख नंग के मरे हुए बदहवास लोग सब कुछ छीन चुका। जिसके पास, यार बात सुनो, 77 साल आज़ादी आज़ादी आज़ादी, अच्छा फिर भी 2 वक्त की रोटी। कौन है ये लोग? 10 करोड़ 79 80 समझ लो, 3 करोड़ 98 लाख से ज्यादा आबादी, इंतहाई गरीब। इन्हों दे सूट बूट ही नहीं रुकते। पता नहीं यार, या मेरा दिमाग, या मैं अब नॉर्मल हूं, या फिर पता नहीं। फैसलाबाद के चक नंबर 202 में नए शादीशुदा जोड़े ने रेलवे की पटरी पर लेटकर खुदकुशी कर ली। पावर लूम्स पर काम करने वाले साजिद की शादी रुकैया बीबी से चंद दिन पहले हुई थी। इस सवाल को आप रिपीट करो और फैसलाबाद का लफ्ज़ नहीं बोलना। दोबारा पढ़ो। ओके। लालपुर के चक नंबर 202 में नए शादीशुदा जोड़े ने रेलवे की पटरी पर लेटकर खुदकुशी कर ली। पावर लूम्स पर काम करने वाले साजिद की शादी रुकैया बीबी से चंद दिन पहले हुई थी। मरियम, ये खबर नहीं है, ये कद्दे आदम आईना है। लेकिन अफसोस ये है कि जो अंधे होते हैं वो आईना देख नहीं सकते, आईन पढ़ नहीं सकते, अंधे जो हुए। अब आओ, मैंने आज तक फैसलाबाद नहीं कहा, कभी मुंह से निकल गया हो तो अपने पे लानत भेजी। ये लायलपुर है। हमने तारीख को मस्किया कर रहे हैं, तारीख हमें मस्क कर रही है। ये काम नहीं किया करते। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस बात के कतन मोहताज नहीं कि मॉल को आप ये कहना शुरू कर दो, डेविस रोड का फलां फलां नाम दे दो। नहीं, तारीख है तुम्हारी। मेरा देखो, जेम्स लॉयल मेरा फुफी दा पुत्र, मेरी तो पैदाश तो पता नहीं मुद्दतां पहले दी गल। वो आदमी जून जुलाई की गर्मी में घोड़े पे बैठ के अपनी कमीज उतार के जीन में रख के ये उसने घंटा घर और ये आठों बाजार बनवाए। तुमने शाह फैसल को खराज तहसीन पेश करना है तो कितना ये मायूब लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट है। उनके नाम पे, किंग फैसल के नाम पे कोई नया खूबसूरत छोटा होता भले, लेकिन हम पता नहीं क्या लोग हैं। मैं मेरी डिया ने पीटता, वो बेनज़ीराबाद बनाता, वो पता नहीं की नाम सी होता, पता नहीं क्या को, मुझे भूल गया अब, नाम याद नहीं आ रहा, नाम बदल दिए। ये कौन सा काम है यार? ये आली ज़र्फ, पढ़ी लिखी, बाज़मीर, सोच रखने वाली कौम है। डेविस रोड नूं ऐ बना दो, फलानी नूं ऐ बना दो। अच्छा कमाल, कृष्ण नगर को आपने इस्लामपुरा बनाया। मुझे बताओ कि वहां क्वालिटी कोई तब्दीली आई, कैरेक्टर में कोई तब्दीली आई, सफाई वहां इंप्रूव हो गई? नहीं, एवं अजीब लोग हैं। लायलपुर को फैसलाबाद करार देना किसी ग्लोरीफाइड क्लार्क का एक खत काफी है। ग्लोरीफाइड क्लार्क का, इतने मुनाफिक लोग हैं हम, जिनको कहते हैं पब्लिक सर्वेंट्स। ये लोगों के सर्वेंट्स हैं ये, या पब्लिक इनकी सर्वेंट है? कदम कदम पे झूठ, उसी का नतीजा हमारे हालात हैं। आगे